बेटा बेटा थोड़ा इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया की माँ की आवाज़ सुनकर मिथुन तोता वहाँ जाती है। क्या हुआ मन, आपने मुझे क्यों बुलाया? आप मेरी बेटी के पड़ोसी ही हो ना? मैं चिड़िया के क्रॉस में रहता हूँ, मैं घर लौट रहा हूँ। मिट्ठू बेटा चिड़िया को संदेश दे देना कि तुम्हारा माँ बहुत बीमार है। जरूर माँ, मैं चिड़िया को बता दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया ने अपने घर में ढेर सारा दाना और सूखी लड़कियाँ इकट्ठी की थी। वह चिंता से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं आपके मन वाली जंगल से आया हूँ, आपकी मन बहुत बीमार है, वह आपको याद की थी। यह सुनकर गाना चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तो तोता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया। मैं अभी आप अपने मन से मिलने जाता हूँ। फिर राम चिड़िया अपने घर को ताला लगती है और पड़ोसी के घर जाते हैं। गोरी बहन, कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं अपने माँ के घर जा रहा हूँ मिलने, आप मेरे घर का ख्याल रखना। चिड़िया, तुम चिंता मत करन, मैं आपका घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है गोरी, पर अब मैं जाती हूँ, अगर घर को ताला लगाया है तो चाबी दे दो। रानू चिड़िया सोच के बिना ही उसे चाबी दे देता है। फिर रानू चिड़िया जल्दी में वहाँ से चली जाती है। अब आएगा मजा, चिड़िया के घर का सारा दाना खा जाऊंगा। मैं यही सोच रही थी कि आज से 2-4 दिन दान धोने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं, दाना खोलकर अंदर जाते हैं। सामने चिड़िया का दाना जमा किया पड़ा था। कालू जी, चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियाँ बहुत हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन यही सो जाते हैं। रात को लकड़ियाँ जलता है और चिड़िया के घर में सो जाता है। 3 दिन चिड़िया माँ के पास ही रहते हैं। बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता है, अपनी माँ का इलाज करवाती है और अपनी माँ को भोजन भी देता है। जल्दी में मैं घर के चाबी उनका हुआ को देख कर आया हूँ। हाँ चिड़िया बेटी, मैं अब ठीक हूँ। जो चिड़िया का सारा दाना जमा हुआ खा गया था और सारी सूखी लड़कियाँ भी ला दी थी, मैं इतना घर का खराब कर दिया था, लगता है कचरे का ढेर है। मैं चाहता हूँ चिड़िया का मन हमेशा बीमार है और चिड़िया वही रहे। मोदी ने ऐसा कहा ही था कि दरवाजे पर खटखटा की आवाज आती है। कालू कौवा बाहर देखा है, चिड़िया तुम इतनी जल्दी आ गई, 5 दिन तो अपनी माँ की सेवा करते, घर की रखवाली तो हम अच्छे से करते हैं। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है तो अंदर से बहुत बदबू आता है। वह दान कहाँ है जो मैंने जमा करके रखा था? चिड़िया बहन, वह तो हमने खा लिया। और मेरी सखी लड़कियाँ कहाँ है? वह तो हमने जली, बहुत ठंड था इसलिए हम रात को जलाकर सो जाते थे। तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं हो, पीछे से राना चाहिए। अपने घर को अच्छे से साफ करते हैं और घर में सेंध लगती है। कौवे बहुत गंदे होते हैं सुन तो था, लेकिन आज देखा भी लिया हमने, गलती तो सारी मेरी ही है जो इनको हम चाबी देकर गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती है। गोरी कभी अपनी बेटी से मिलने आती है, गोरी कभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो आज शाम को। देख चिड़िया दाना लिए ही घर जा रही थी। गोरी जाओ और चिड़िया से दान ले आओ हमारे लिए। कालू जी, मैं अभी जाती हूँ, माँ का ध्यान रखना। फिर गोरी कभी अपने पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है, तुम यहाँ से चल
चले जाओ, मैं तुम्हारा पड़ोसन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मेरा सारा दाना खाया और लकड़ियाँ भी जला दी थी और मेरे घर को भी गंदा कर दिया था। चिड़िया, दाना मुझे दे दो थोड़ा सा प्लीज़। मेरी माँ आई है, वह बहुत भूखी है, उसके लिए दान लेना था। तुम यहीं रुको, मेरे घर में नहीं आओगे, तुम बहुत गंदी हो। फिर जानू चिड़िया गौरी कवि को भी दान दे देती है। पड़ोसी एक दूसरे को ध्यान रखती है, तुम्हारी तरह नहीं कचरा। आप लोग प्रेस पड़ोसी से दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, फिर मुझे नहीं मिलना कभी। फिर गोरी कभी दाना लेकर वहाँ से चली जाती है, फिर अपनी माँ को दान देता है और दाना खाकर सो जाती है। कालू जी, हमने फैसला कर लिया है कि बदलेंगे, हम घर को साफ रखेंगे और चिड़िया की तरह दाना ढूंढेंगे और मेहनत करेंगे। चिड़िया के बात सुनकर मुझे भी शर्मिंदगी आ गई। एक अच्छे पक्षी बनने के लिए मुझे अच्छे अच्छे काम करना होगा। फिर वह दोनों खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।